आवाज। बात देश की संसद की हो या फिर दुनिया की, व्यापार, अपराध, खेल या खबरें हो राजनीति की, दुनिया भर की खबरें अब होंगी आपकी मुट्ठी में। देखिए हर खबर। नमस्कार, हूँ रविंद्र और बुलेटिन में सबसे पहले अमेठी में कुमार विश्वास स्वागत है एक बार फिर आपका। मैं हूँ आपके साथ कोमल गौतम। इस बार तहकीकात में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी सिर्फ लाइव 24/7 न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। एक आतंकवादी ढेर मिनी सचिवालय के एक आतंकी के छुपे होने की खबर। महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, खत्म होगी एमआरपी पर दुकानदारों की मनमानी। दाल से लेकर दूध की कीमतें फिक्स करेगी सरकार। घरेलू उत्पादों के बाद स्वदेशी जीन्स लाएंगे रामदेव। विदेशी प्रोडक्ट्स को चुनौती देने की कोशिश, पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अब तक नहीं बताया घूस मांगने वाले अधिकारी का नाम। मुख्यमंत्री फडणवीस से मांगा मिलने के लिए वक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24/7 में। मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से। जी हां, कश्मीर में 66वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। वहीं पुंछ में अल्लाहपीर इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक नागरिक के घायल होने की खबर है। वहीं मिनी सचिवालय में एक आतंकी के छुपे होने की आशंका है। वहीं पुंछ के अलावा नौगाम सेक्टर में भी मुठभेड़ हुई है, जिसमें घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने की कोशिश में सरकार लगी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों को राज्य में एक हफ्ते के अंदर सामान्य स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य में युवाओं को हिंसा के लिए भड़काने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी बंद स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए और आम जनजीवन सामान्य हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि 8 जुलाई को हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से राज्य में हिंसा का माहौल बना हुआ है। बात अब महंगाई पर। मोदी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने की नई योजना बनाई है। सरकार ने रिटेल बाजार में दाल, दूध, चीनी समेत कई चीजों पर कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार ने खुले और पैक्ड आइटम्स की कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब हर आम आदमी के लिए जरूरी सामान की कीमतों को सरकार तय करेगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार ने 7 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार कीमत तय करती है और 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम तय करती है तो खुदरा विक्रेता को इन नियमों का पालन करना होगा। अब देखना होगा कि अच्छे दिनों का इंतजार कर रही आम जनता को महंगाई से निजात मिलती है या नहीं। बिहार में महागठबंधन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद जहां नीतीश पर हमले तेज हो गए हैं, वहीं अब नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा है कि बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया है। क्रिकेटर प्रवीण कुमार के भाई विनय कुमार ने उन खबरों को नकार दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रवीण यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। विनय ने खबरों को खारिज करते हुए कहा कि प्रवीण सिर्फ अखिलेश सरकार के स्पोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव से जुड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि 5 साल तक टीम इंडिया का हिस्सा रहे प्रवीण कुमार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। देश की सीमाओं के बाहर भी बनती हैं खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर सीरिया के मौजूदा हालात, हर अंतर्राष्ट्रीय खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए वर्ल्ड न्यूज सिर्फ लाइव 24/7 न्यूज पर। हॉट, स्पाइसी, glamorous, stylish,
अप टू डेट, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज। आपका और मेरा फेवरेट शो बॉलीवुड ग्लिट्स देखिए मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन अलाइव 24/7 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल मंदिर जाएं या मस्जिद, लेकिन प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली। सुल्तानपुर पहुंची साध्वी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। राहुल गांधी चाहे खटिया पर चर्चा करें या जमीन पर, कोई फायदा नहीं। निरंजन ज्योति ने दावा किया कि सूबे में अगली सरकार बीजेपी की ही होगी। योग गुरु से बिजनेस गुरु बने रामदेव अब स्वदेशी जीन्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। रामदेव ने ऐलान किया है कि वो अगले साल तक स्वदेशी जीन्स लॉन्च करेंगे। रामदेव अब युवाओं के सहारे विदेशी ब्रांड को टक्कर देने का मन बना चुके हैं। रामदेव का कहना है कि उनके प्रोडक्ट कई देशों में लोकप्रिय हो चुके हैं और अब वह दूसरे देशों तक पतंजलि ब्रांड को पहुंचाएंगे। रामदेव की योजना भविष्य में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की है। विजय माल्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हां, शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति की कुर्की के तीसरे बार आदेश जारी हुए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत में कहा था कि विजय माल्या भारत आने की मंशा रखते हैं। चूंकि उनका पासपोर्ट रद्द है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। निदेशालय माल्या के खिलाफ आपराधिक जांच के सिलसिले में पहले ही उनकी 8,041 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुर्क कर चुका है। इस बार निदेशालय का लक्ष्य माल्या की विदेशी संपत्तियों को जब्त करना है। अधिकारियों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय अभी तक संपत्तियों की कुर्की पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कर रहा था। अब कुर्की का अगला चरण सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। अब बात करते हैं टेलगो ट्रेन की। जी हां, स्पेनिश टेलगो ट्रेन ने दिल्ली मुंबई के निर्धारित 12 घंटे के सफर को भले ही 18 मिनट पहले पूरा कर लिया हो, लेकिन इसको भारतीय रेलवे का हिस्सा बनने में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। रेलवे प्रवक्ता अनिल सक्सेना का कहना है कि अब डाटा का विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस वक्त रेलवे टेलगो से कोचों को लीज पर लेने पर विचार कर रहा है। दूसरे विकल्प में इसके कमर्शियल उपयोग के लिए निजी कंपनियों को इन स्पेनिश कोचों की खरीद की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती जग जाहिर है। दोनों देश इस दोस्ती को भारत के खिलाफ एनएसजी से लेकर तमाम मंचों पर निभाते आए हैं। अब चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को इस दोस्ती का अगला कदम माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर मंडराते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने हर चीनी नागरिक की सुरक्षा के लिए 2 जवान तैनात किए हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 7,000 चीनी नागरिकों के लिए पाकिस्तान ने करीब 15,000 सैनिकों की ड्यूटी पर लगाया है। अब बात करते हैं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ किए अपने ट्वीट के बाद मुश्किलों में फंस गए हैं। जहां चारों तरफ उन पर हमले तेज हो गए हैं, वहीं बीजेपी समेत कई विरोधी उस भ्रष्ट अफसर का नाम पूछ रहे हैं जिसने उनसे घूस मांगी। हालांकि कपिल शर्मा ने अब तक किसी भी अधिकारी का नाम नहीं बताया है। कपिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने का समय मांगा है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अलाइव 24/7। नमस्कार।